एग्रीकल्चर के नज़रिए से अगर हम कृषि सेक्टर को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2025 भारत के लिए एक बहुत ही लकी ईयर है, क्योंकि 2025 में भारत को एग्रीकल्चर और कृषि सेक्टर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आउटपुट राइस और व्हीट खास करके का मिलने जा रहा है। ये भारत के लिए एक एग्रीकल्चरल लेवल पर अपग्रेड तो है ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो हाईएस्ट आउटपुट राइस और व्हीट में 2025 में मिलेगा, इससे भारत आज की डेट में अपने आप को एक पोजीशन कर सकता है ग्लोबल फूड स्टेबलाइजर के नाम से। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि आज अगर हम ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन्स एग्रीकल्चर की देखें तो रशिया और यूक्रेन के कारण पहली बात तो वो सप्लाई चेन्स अफेक्टेड हैं। बार बार जो रेड सी के इलाके में हुतीज, जो कि आज ईरान के सपोर्टेड एक मिलिशिया ग्रुप है, जब वो मैरीटाइम ट्रेड को अफेक्ट करता है तो उससे आज की डेट में ग्लोबल एग्रेरियन सप्लाईज अफेक्टेड हैं। और पूरे विश्व तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर जगह पर एग्रेरियन प्रोडक्शन अफेक्ट हो रही है। और इस पूरे सिनेरियो में भारत के लिए एक गोल्डन लाइनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ हम एग्रीकल्चर में राइस और व्हीट में हाईएस्ट आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि आज इस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन के कारण भारत एक ग्लोबल लेवल पर स्टेबलाइज कर सकता है ग्लोबल फूड प्राइसेस को, क्योंकि ये जितनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुई है, इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को भारत एक्सपोर्ट कर सकता है, खास करके उन देशों को जो अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया या वेस्ट एशिया में है, जो क्राइसिस से, जो सप्लाई चेन के क्राइसिस हो या क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस हो, उनसे जूझ रहा है। लेकिन क्या इस पूरे गेम में जो सिर्फ सिल्वर लाइनिंग थी वो यही थी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ? क्या कोई चैलेंजेस नहीं है? कुछ हैं जिन चैलेंजेस पे भारत को इस समय वर्क करना है। सबसे पहला चैलेंज ये है कि आज आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन राइस और व्हीट का तो हुआ, लेकिन क्या आप डोमेस्टिक लेवल पर इस ग्रेन को स्टोर कर सकते हो? क्या आपके पास प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करने की इन ग्रेन्स को लेकर सप्लाई चेन्स और कैपेबिलिटीज़ हैं? आज भारत को कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं कि ये सरप्लस प्रोडक्शन के बाद हम सरप्लस वेस्टेज की ओर जाएं, क्योंकि ये सरप्लस प्रोडक्शन अगर गौर कीजिए तो ये राइस और व्हीट में हुई है। और राइस और व्हीट एक ऐसी कमोडिटी है जिससे भारत बहुत लंबे समय से जूझ रहा है, क्योंकि मोनोकल्चर डिपेंडेंसी यानी कि एक स्पेसिफिक सिंगल क्रॉप पर फार्मर की डिपेंडेंसी होना और फार्मर उस क्रॉप को कभी ना छोड़ना, ये एक भारत के एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मोनोकल्चर डिपेंडेंसी से आज जितने भी फार्मर्स हैं और भारत का कृषि सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें सॉइल का डिप्लीशन, वाटर का इशू, खास करके वाटर टेबल को लेकर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को इस समय ये जो मोमेंट हमारे पास आया है 2025 में, इसको बेसिकली प्रयोग करते हुए एक मास लेवल पर स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इशू सिर्फ भारत को एग्रेरियन ग्रेन्स देने का या विश्व में ग्रेन सप्लाई करके एक ग्लोबल स्टेबलाइजर बनने का नहीं, बल्कि फूड सस्टेनेबिलिटी का है। तो आई होप कि सरकार इस अपॉर्चुनिटी को लेगी और स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग में रिफॉर्म्स लाएगी। थैंक यू।